एक बहुत बड़ी लेकिन नाकाबिले यकीन खबर आई है जो Welcome शायद अभी तक to आपके India. साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। Welcome, ये खबर Mr. अमेरिका से and आई है। Mrs. जर्मनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनकी पॉलिटिक्स पे मेरी नज़र होती है। अच्छा। कि First डॉक्टर Lady Melania जयशंकर ने कहा है Trump कि to हमने India पाकिस्तान के साथ ट्रेड and नहीं बंद की। the warm welcome, ये ट्रेड तो the पाकिस्तान ने बंद handshake, की है। the hearty hug, अब which सवाल has ये now पैदा होता है, become उनकी a ये बात ठीक है symbol कि ये of their ट्रेड friendship. पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफ़ा कह चुका हुआ है ना Greetings कि लेट्स all स्टार्ट around. द प्रोसेस। हम इलेक्ट होने से पहले इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर कर रहे थे और इलेक्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जो है ट्रंप अपना पहला विजिट जो है इंडिया में करने जा रहे हैं। आप जंग भी नहीं जीत सकते एजुकेशन के बगैर, आप जंग भी नहीं जीत सकते टेक्नोलॉजी के बगैर, आप जंग भी नहीं जीत सकते अवेयरनेस के बगैर। तो भाई अपने मतलब का ही सोच लो, अपने फायदे के लिए इन्हें एजुकेट कर दो कि भाई इन बच्चों को एजुकेशन देते हैं ताकि हम जंग जीत जाए। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है, और उसने एक रीशेप किया इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को जो है। आप ये कह लें कि उनका इनविटेशन इंडिया की तरफ से एस जयशंकर का वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट, आप ये कह लें कि एज अ गेस्ट जो इनविटेशन वहाँ पे जाना, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके खुदा के लिए इस चीज को समझो कि इस अवाम के लिए इंडिया दुश्मन नहीं है, इस अवाम के लिए भारत हिंदुस्तान दुश्मन नहीं है, चाइना दुश्मन नहीं है, ईरान दुश्मन नहीं है, अफगानिस्तान दुश्मन नहीं है, अमेरिका दुश्मन नहीं है। इस अवाम के लिए दुश्मन है तो बेरोजगारी दुश्मन है। बाद आप ये देखें कि कैबिनेट जिसने अभी ओथ लिया था, कैबिनेट के ओथ लेने के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ पहली मीटिंग जो है सबसे पहले जिस फॉरेन मिनिस्टर ने किया वो एस जयशंकर। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बहुत important। बड़ी जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की, ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफ़ा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। उस पे तो इंडिया नहीं बोलता। अच्छा, ये बात भी ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ने ये बात भी सही ठीक की है कि इंडिया चाहता था कि भारत को एमएफएन स्टेटस मिले, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस मिले, ताकि जो ट्रेड वो कुछ नेगेटिव आइटम्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव आइटम्स होती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगे। ठीक है जी। सो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस जब आप देते हैं तो इट मीन्स कि इस मुल्क के साथ हमने कारोबार करना ही करना है। तो वो पाकिस्तान ने नहीं दिया तो वो कहते हैं हमने भी विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया, गलत किया। मैं इस बात पे आई सब्सक्राइब दिस थ्योरी, बट एट द सेम टाइम भारत ने क्या किया इस सिलसिले में? क्या भारत ने कहा है, जो पाकिस्तान ने बार बार बात की है, आए ताल्लुकात को ठीक करें, तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत कहता है बात ही नहीं करनी। जब हम ये कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर, तो वो आप आते नहीं हैं। जब पाकिस्तान आपको बुलाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप कहते हैं मैं बायलैटरल्स नहीं करूंगा वहां पे। तब तो आप हर चीज में हमें दूर रखते हैं, और अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं जी, अब पाकिस्तान जो है वो, उसके साथ हम बात ही नहीं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या डॉक्टर जयशंकर से कहा गया, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने बांग्लादेश का इशू उठाया है। अगर बांग्लादेश का इशू उठाया है तो हो सकता है पाकिस्तान का भी इशू आया हो। सवाल पैदा होता है। और क्या किया उन्होंने बांग्लादेश पे? यकीनन बांग्लादेश की शिकायत लगाई होगी जी, वहाँ पे माइनॉरिटीज के, वो शिकायत ही कहते हैं उसको, बंगाली कहेंगे शिकायत है जी हमारी लगा रहे हैं। देखिए ना, क्या किस्मत के क्या खिलाड़ी, क्या नज़ारे हैं। 1 साल पहले इंडिया बांग्लादेश के गीत गाता था, 3 साल पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के गीत गाता था। आज इंडिया बांग्लादेश की शिकायतें लगा रहा है, हम अफ़गानिस्तान की शिकायतें लगा रहे हैं। एनी हाउ, सो द पॉइंट इज़ कि बांग्लादेश की वो कहते हैं जी हमने शिकायतें लगाई हैं। उन्होंने कहा है डॉक्टर जयशंकर ने कि बांग्लादेश का इश्यू उठा और हमने उस इश्यू को उठाया। क्या डिस्कस किया होगा डॉक्टर जयशंकर ने? अगर मैं सवाल करूं आपसे, सोचें डॉक्टर जयशंकर ने क्या बात की होगी? डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी। डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी, और ये की होगी माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, वहां पे इलेक्शन करवाएं, वहां पे इलेक्शन करवाएं, और ये जो सेटअप है इसकी छुट्टी कराएं। सो ये है वो चीज, इसे कहते हैं आप अपने आप को जिसे कहते हैं ना, वक्त से पहले प्रोजेक्ट करना, प्रमोट करना, अपने आप को, अपने केस को पेश करना।
ये चीज़ मैं कहता हूँ, ये चीज़ हम करते नहीं हैं। अब इंडिया देखिए डॉक्टर जयशंकर आखिरी 1 हफ्ता भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से पहले वहाँ रहे और जब ट्रांज़िशन हो रही है तब वहाँ पे हैं। तो अमेरिका के लिए इंडिया के लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री कौन-सा हुआ? अमेरिका हुआ ना। पूरे 1 महीने में 15 दिन तो डॉक्टर साहब अमेरिका रहते हैं, जो अभी की सिनेरियो है। इस 1 महीने में पिछले 1 महीने से लगा लेना साहब, पिछली 24 से लेके इस 24 तक। 5 दिन पिछले महीने के, 5 दिन ये, 10 दिन रह ही गए ना 12 दिन। तो फिर बात सही है, फिर मैं भी बिलावल को कहता हूँ कि बिलावल इतना ज़्यादा अमेरिका जाता है। अगर डॉक्टर जयशंकर को इतना जाना पड़ता है जब इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम तो फिर ज़ाहिर बात है बहुत पीछे हैं। सो इट मीन्स कि ये चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ आपने नोट की कि डॉक्टर जयशंकर एंड मार्को रूबियो ने मीडिया से बात नहीं की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट दे वर नॉट कंफर्टेबल इनफ एट दिस मोमेंट। सेकंड देयर वाज़ नॉट नथिंग कंक्रीट। थर्ड इट वाज़ अ फर्स्ट मीटिंग, दे शुड हैव स्पोकन विद मीडिया। या तो मार्को रूबियो कंफर्टेबल नहीं थे, मार्को रूबियो वाज़ अ न्यू इन द पोज़ीशन, तो वो समझ रहे थे कि अगर मैं भी बोला तो सवाल आ सकता है ये वो, ख़ास तौर पे इनफॉर्मल इमिग्रेशन का। तो मेरा ख्याल है इवन इंडिया मे नॉट हैव suggested it right now that we don't want to give answers to this particular on this particular topic. So मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की तो अब पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या बात की होगी? ज़ाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर जब पाकिस्तान की बात करेगा तो टेररिज्म की करेंगे और तो कोई टॉपिक उनको नहीं मिलेगा ना। टेररिज्म ही मिलेगा और क्या मिलेगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जब पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं तो उसमें सबसे प्राइमरी जो एजेंडा डॉक्टर साहब का होगा वो टेररिज्म होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार विराजमान हो चुकी है, अमेरिका में नई सरकार ट्रंप की आ चुकी है। तो ट्रंप ने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात कर दी है कि जिससे पूरी दुनिया में तो हलचल मच ही चुकी है, लेकिन भारत में भी उस डिबेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न पैदा हो चुके हैं और उन खबरों को लेकर इस टाइम पे मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों अगर ट्रंप की उस डिबेट की बात करें, तो उससे भारत के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 खुशखबरियाँ हैं। और भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं, भारतीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिलेगी, जिसमें नंबर 1 पर तो है कि एचआईवी वीज़ा और नंबर 2 पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीज़नशिप की जो अनाउंसमेंट करी थी। तो फिलहाल तो जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, उसने बर्थ राइट सिटीज़नशिप पर पाबंदी लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी तरह अगर बात करें एचआईवी वीज़ा के हवाले से, जिसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो भारतीयों को ही होता है। तो ट्रंप ने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर कर दिया है कि ट्रंप H-1B वीज़ा को ना तो रोकने जा रहे हैं और ना ही उसकी संख्या को घटाने जा रहे हैं, बल्कि ट्रंप ने H-1B वीज़ा की खुलकर हमायत करी है। और उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को टैलेंटेड लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे जो पूरी दुनिया से टैलेंटेड लोग अमेरिका का रुख करते हैं, उन तमाम लोगों का फ़ायदा होगा। और अगर दूसरी जानिब इंडियंस की बात करें, तो कई इंडियंस का कहना है कि H-1B अमेरिकन वीज़े से इंडिया का नुकसान होता है कि इस वीज़े की सहूलियत को देखते हुए जो ज़्यादातर इंडियंस हैं, टेक्निकल जो स्टाफ है इंडिया का, वो अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, अमेरिका चले जाते हैं। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।